हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ रिंग थ्योरी क्लास नंबर 6। पिछले क्लास में हमने कुछ एग्जांपल किए थे और उसके साथ कुछ हमने रिजल्ट भी प्रूव किए थे। इस क्लास में हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कभी कभी पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट फील्ड। तो सबसे पहले आपको फील्ड और स्क्यू फील्ड में पता होना चाहिए। पूरा डिस्कस किया है हमने पिछले क्लास में, बट हम यहाँ पे सिर्फ उसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि स्क्यू फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन जो होती है कि अगर वो जो है वो रिंग, ठीक है, आर प्लस डॉट जो है वो क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, इज रिंग। The second condition is it has unity element, ring has unity element। और थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे डिवीजन के रिलेशन के है, फॉर each नॉन जीरो एलिमेंट has multiplicative inverse। सो दिस इज द व्हाट अ स्क्यू फील्ड, और इसी तीन कंडीशन को हम डिवीजन रिंग भी कहते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं या फिर एस फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्क्यू फील्ड और एस फील्ड की। अब हम बात करें यहाँ पे जो कि है फील्ड, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन रिंग एंड स्क्यू फील्ड इज ओनली दैट डिवीजन रिंग हो डिवीजन रिंग प्लस उसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो। ठीक है, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको लिख रहा हूँ। जब भी हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं रिंग के तौर में, तो वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। नाउ यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये है कि डिवीजन रिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स ये तीन कंडीशन तो फॉलो करेगी और फिर कम्यूटेटिव भी होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ से हम एक बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज एवरी फील्ड, जो भी फील्ड है वो डिवीजन रिंग तो है, डिवीजन रिंग, या फिर हम उसको कह सकते हैं स्क्यू फील्ड, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि कुछ डिवीजन रिंग, बहुत सारी, कुछ नहीं बट बहुत सारी ऐसी डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड होगी जो कि फील्ड नहीं है, और अगर वो फील्ड नहीं है तो एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती होगी, और वो जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्लास में हम एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे और फिर दूसरा मैं आपको भी बताऊंगा, दूसरा भी, कि कैसे हम एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड नहीं करती है ये हम कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक सेट हम लेंगे जिसको हम रिंग दिखाएंगे, फिर उसके पास यूनिटी एलिमेंट है या नहीं, फिर हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और तब जाके हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, और डिवीजन रिंग का फॉर्मेशन होगा, और हम उसको दिखाएंगे कि इसमें कम्यूटेटिव जो है वो होल्ड नहीं करती है, इसीलिए वजह से ये जो हमारा सेट है वो डिवीजन रिंग है पर फील्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को यहाँ पे अब फॉर्म करेंगे। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट ऑफ हम देखिए तो मैट्रिक्स में फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स है या हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सेट ऑफ मैट्रिक्स जिसमें हम दिखा पाएंगे। ठीक है, तो लेट एक मैं सेट कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एम कंटेन्स 2x2 मैट्रिक्स लाइक ए प्लस आई बी, C plus ID, minus C plus ID, and A minus IB, where A, B, C and D are belongs to real number। ये एक सेट है। तो सबसे पहले हमें ये रिंग है या नहीं उसे प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे डिवीजन रिंग के बारे में बात करते हैं। तो रिंग प्रूव करने के लिए हम सभी ऑपरेशन को पूरा डेप्थ में नहीं डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे करते हैं, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा पूरा।
यहाँ पे ये जो है, बट हमें सबसे पहले एडिशन इसके ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो दो एलिमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। चलिए, लेट ए दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी एंड ए माइनस आई बी, ये एक एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ बी विच इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू आर plus is, here is p minus iq and here is minus r plus s. So these are element of set M. Now अब हम a plus b को डिफाइन करते हैं, जिसमें a minus ib, c plus id, minus c plus id and a minus ib plus यहाँ से p plus iq minus r plus is, r plus is and p minus iq. So this is equal to, we have if a plus p plus I into B plus Q and here C plus R plus I D plus S. So again we have C plus R plus I, here D plus S, और यहाँ पे हो जाएगा A plus P minus I and B plus S. So this is the how addition is defined, and we know that this is the matrix of the form in a set M. So A plus B is in M. Now if I have to multiply A and B, then ये ए मैं यहाँ पूरा नहीं ए नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए यहाँ पे ए है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस आई बी इंटू पी प्लस आई क्यू प्लस सी प्लस आई डी इंटू माइनस आर प्लस आई एस। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है सेकंड और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, उसके लिए हमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम बी की उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ए प्लस आई बी इंटू सेकंड कॉलम दैट इज आर प्लस आई एस प्लस सी प्लस आई डी एंड पी माइनस आई क्यू। सिमिलरली माइनस सी प्लस आई डी एंड हियर वी हैव पी प्लस आई क्यू प्लस ए माइनस आई बी into minus r plus is. So here we have c minus c plus id into r plus is plus here a minus ib into minus r plus is. तो यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ से आएगा ap माइनस बी क्यू माइनस सी आर माइनस डी एस। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस आई इंटू ए क्यू प्लस बी पी प्लस सी एस माइनस डी आर। सिमिलरली हियर माइनस वी हैव सी पी प्लस डी क्यू प्लस ए आर माइनस बी एस प्लस आई, और यह डी पी माइनस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी आर। हियर वी हैव ए आर माइनस बी एस प्लस सी पी प्लस डी क्यू प्लस आई इंटू ए एस प्लस बी आर माइनस सी क्यू प्लस डी पी। ओके, सो अगेन हियर वी हैव माइनस सी आर माइनस डी एस प्लस ए पी माइनस डी क्यू प्लस, नहीं सॉरी माइनस आएगा, माइनस आई CS minus DR plus AQ plus B. Okay, so this is the what the matrix multiplication is defined. So now A plus B and A dot B are defined. So A plus B and A into B, which is obviously element of what A plus B, and so A plus B belongs to M and A dot B is belongs to M because the element is same like the entry of the set M has. So M is closed with respect to addition and matrix multiplication. Also the matrix addition is commutative as well as associative. तो ये प्रॉपर्टी हम पूरा फोल्ड नहीं कर रहे, मतलब पूरा प्रूव नहीं कर रहे। मैट्रिक्स एडिशन is commutative as well as associative। ठीक है, आप चाहे तो इसे पूरा प्रूव कर सकते हैं, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल्सो द जीरो मैट्रिक्स, द सेकंड डॉट द जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0 प्लस आई जीरो माइनस 0 प्लस आई जीरो, 0 plus I0 and 0 minus I0, this is equal to as 0 0 0 0, this belongs to M. Okay, so is the additive identity, is the additive identity, and so it is zero element of set M. Okay, now if the third one is if A is equal to A plus IB and
here is minus C plus ID, here we have C plus ID, and A minus IB belongs to M, then we can define minus A, this is equal to as minus A minus IB minus C minus ID, here C minus ID, and here is minus A plus IB. So this is also the element of M, because this can be written as here A, B, C, D are the element of real numbers set of R. Okay, so the minus A, minus B, minus C and D all are real numbers. So this is also minus A belongs to M, and this is existence of additive inverse. So matrix multiplication, and each element of M has additive inverse. Here is minus A is the additive inverse of A, and A is any arbitrary, so we have the addition matrix. Also here we can write that addition of matrix is commutative. So the first part, that is first condition, M plus is abelian group, is here ग्रुप. हमें यहाँ पे ग्रुप प्रूव नहीं करना है. पहले भी मैंने जब डिस्कस किया था रिंग की डेफिनेशन, उसमें ये कहा था कि फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्टिव में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है. तो यहाँ पे हमारे पास अबेलियन प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देख लिया, एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड जो हमें यहाँ पे देखिए A प्लस बी बिलोंग्स टू M, तो हमने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड कर दी. फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है वो होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन में. फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स. तो चार प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड हो गई. दैट मीन्स कि ये जो है वो M प्लस अबेलियन ग्रुप है कम्यूटेटिव के होने के साथ. नाउ अब हम सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है जो कि है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में. तो उसके रिस्पेक्ट में अब हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा, दैट इज कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन में वो सेमी ग्रुप बनाता है या नहीं. सो वी नो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. तो इसको अगर आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं. मैं यहाँ पे पूरा प्रूव नहीं करूंगा, बट आप इसको प्रूव कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक है, 11th-12th में भी आता है. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव and it is distributive with respect to addition. ओके, सो ये आप जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं. आप बहुत ही आसान है. सो M जो है हमारे पास, M इज रिंग. सो यहाँ पे मैं अगर पूरा लिख लूँ, रिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, M प्लस डॉट इज रिंग. तो ये क्या है, हमारे पास रिंग फॉर्म हो गई. अभी डिवीजन रिंग की जो फर्स्ट सबसे पहले था, दैट इज कंडीशन R प्लस डॉट इज रिंग. सो वी हैव हियर रिंग. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट. हियर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटी, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो वी नो द मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस I0, हियर 0 प्लस I0, हियर आई राइट माइनस 0 प्लस I0, एंड हियर आई राइट 1 माइनस I0. दिस इज element of M. Also it is unit matrix. We know that अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं इक्वल टू, सो दिस इज 1 0 0 एंड 1. सो ये जो एलिमेंट है वो M में है, एंड इट इज यूनिट मैट्रिक्स. सो मल्टीप्लिकेशन में तो ये मैट्रिक्स जो है वो एज अ यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा. ओके, सो
ये जो है उसको हम अगर कैपिटल आई बोलते हैं तो दैट इज आई इज यूनिटी एलिमेंट, और आई कैन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एम। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट हो गए। नाउ वी हैव टू क्लेम दैट ये जो है वो सेकंड कंडीशन। नाउ वी हैव टू गो ऑन थर्ड कंडीशन विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर अ नॉन जीरो एलिमेंट। सो नाउ the third condition of a division ring is existence of inverse element. This is for non-zero element. Okay, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते, that is existence of multiplicative inverse of each non-zero element. Okay, so we have like this. So अगर हमें यहाँ पे उसके existence of an inverse element हमें बात करनी, so मान लेते चलिए let A is any matrix of the form, the general form A plus IB, C plus ID, minus C plus ID, and here A minus IB is element of M or non-zero, and ABCD which are not all equal to 0, and ABCD are not all are not equal to 0, all are not equal to 0. Okay, so यहाँ पे ABCD अगर 0 नहीं है then we have determinant of A. This is determinant of A and which is not equal to 0. और अगर हम यहाँ पे उसका फाइंड करें determinant, that is A plus IB into A minus IB, then we have A square, और एक स्टेप हम लिखिए, चलो A plus IB into A minus IB minus you have C plus ID and minus C plus ID. अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर दे तो A square plus B square plus C square and D square. So this is the determinant of A. We don't know what is the output, but if A, B, C, D are not equal to 0, then this determinant of A is also not equal to 0. And also the value of determinant is greater than 0 because all these are in form of square. So if suppose determinant of A this is equal to M, then M is greater than 0. Okay, why? Because we have here A square plus B square, all these are in square form and this is are always positive, so we have this. If determinant of A is greater than 0, then existence of inverse is possible. So A inverse must be exist, and for existence of A inverse we are going for here. So here determinant of A is greater than 0. So we have A inverse, this is equal to 1 upon mod A, and by formula in linear algebra, into adjoint A. So what is the determinant of A? We suppose that determinant of A is equal to M, then we have A and adjoint A. We know that how to find adjoint, C minus ID and minus C minus ID, and here A plus IB. Okay, so this is the adjoint of an element minus C plus ID. So this is the adjoint of A, and we divide by determinant of A, we have the element A inverse and is known as the inverse of A. Here A inverse is belongs to M. Okay, so for each non-zero element we have multiplicative inverse. So by 1
2 and 3. M plus dot is division ring और skew field. ओके, सो स्क्यू फील्ड हमने यहाँ तक प्रूव कर लिया. अब हमें यहाँ से ये प्रूव करना है इट इज नॉट फील्ड. ओके, फील्ड नहीं है उसमें, इसका मतलब है कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. ठीक है, अगर कम्यूटेटिव है तो फिर हमने डेफिनेशन के देखा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, तो कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करेगा. सो एम इज नॉट कम्यूटेटिव. सो इसके लिए हम दो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते. वी हैव ए, दिस इज इक्वल टू 3 plus 4i, 5 plus 6i. So here is minus 5 plus 6i and here 3 minus 4i. This is the element of M. And if I take B as 1 plus I0 minus 1 plus I0, 1 plus I0 and 1 minus I0, this is written as 1 minus 1 1 1. This is also element of M. So if I multiply A into B, then if I multiply A and B, then A into B, this is equal to 3 plus 4i minus 5 plus 6i and 5 plus 6i and 3 minus 4i into B, that is 1 minus 1 1 1. So this is equal to 3 plus 4i and 5 plus 6i. So माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो this is equal to minus 2 and minus 2i. Okay, oh, and this is 8 plus 10i. Here we have minus 8 plus 10i and here 10i and minus 2 and here plus 2i. So this is the element of F. A into B is defined. Now if I multiply here B into A, so if I write B into A, then we have 1 minus 1 1 1 and here is 3 plus 4i, 5 plus 6i and minus 5 plus 6i and 3 minus. So multiplication of this is minus 2 plus 10i minus 8 plus 2i. Here we have 8 plus 2i and minus 2 minus 10. So this is the element of M also. So A into B belongs to M, B into A belongs to M, but A into B, this is not equal to B into A, that is commutative property does not hold. Okay, so commutative property does not hold. That means M plus dot is division ring, but it does not have commutative property, is not commutative. Not commutative, that means it is not filled. So ये जो है वो क्या नहीं है, फील्ड नहीं है. नाउ एक दूसरा भी एक एग्जाम्पल है जिसको अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. क्वार्टरनियन के तौर पे जाना जाता है. क्वेश्चन 2, दैट इज द सेट M ऑफ द फॉर्म A प्लस IB प्लस JC प्लस K into D, where A, B and CD are real. So addition and multiplication we know how to define, and M जो है A is division ring और skew field but not filled. ओके, सो ये आप जो है वो कमेंट कीजिएगा और खुद से भी ट्राई कीजिएगा. तो ये दो एग्जाम्पल है, इससे अलग भी और कोई एग्जाम्पल है आपके पास
तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।